राम राम मेरे प्यारे भाई, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज रात में वीडियो बना रहे हैं, उसका खास कारण है भाई कि अपने सब्सक्राइबर भाई, अपने एक भाई आए हुए हैं गुजरात से। उनका काम करने का तरीका बताते हैं। गाड़ी पर देखो लगेज कैरियर भी बांधे हुए हैं। ये सारी चीज दिखाएंगे कि वहाँ चला रहे हैं तो लाइक चालान वगैरह होते हैं कि नहीं होते हैं, इनका तरीका क्या है काम करने का, और महीने में लगभग कितना बचा लेते होंगे। हालांकि दूसरी मुलाकात है भाई, एक बार वीडियो में हमारे आ चुके हैं लेकिन समय कम था तो इस वजह से बातचीत नहीं हो पाई थी। कस्टमर इनके साथ में थे। लेकिन भाई एक महीना हुआ होगा। आजा भाई, अल्ताफ भाई आ जाना। तो अल्ताफ भाई, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। थैंक यू सो मच। सही क्लियर आ रही है? तो अल्ताफ भाई ये बताओ, आप कब आए थे? यहाँ कौन सी राइड लेके आए थे? मैं आया था आज से मतलब एक हफ्ता पहले अहमदाबाद से लखनऊ। ठीक है, ये बुकिंग आएगी हम तुमको दे देंगे। ये टूंडला वाली हम तुमको दे देंगे अगर जेन्युइन होगी तो। टूंडला ये फेयर दिख रहा है 6,995। अभी कस्टमर को फोन आएगा भाई, टूंडला की राइड आ गई है तो उधर की हम राइड दे देंगे क्योंकि हम तो जाएंगे नहीं और इनको जाना है गुजरात। इनको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कहीं की भी बुकिंग मिल जाए तो ये निकल जाएंगे। फिलहाल ये गाड़ी गुजरात नंबर खड़ी हुई है, इसमें लगेज कैरियर इन्होंने बांध रखा है। बुकिंग हमारे पास आ चुकी है। अरे भाई कैंसिल भी हो गई चलो छोड़ो, इसको रख लेते हैं भाई। ये बताओ, आप कितने की राइड लेके आए थे वहां से और कितना गाड़ी चली थी? मैं लाया था 18,000 की राइड। 18,000 की राइड थी। गाड़ी कितना चली थी वन साइड से? 1150 किलोमीटर। 1150 किलोमीटर। 1800 में टोल इंक्लूड था या टोल का अलग से पैसा था? नहीं, उसमें include। भाई तो हमारे 1150। पर्सनल कस्टमर थे, मतलब गांव के थे इसलिए। अच्छा, इसलिए कम पैसे ले लिए क्योंकि आपको भी घर जाना था तो कम पैसे में मैनेज कर लिया। इससे पहले मैं लेकर आया था अयोध्या के। अच्छा, रूट कौन सा पकड़ते हो? सीएनजी पूरी प्रॉपर मिलती है पूरे सब रास्ते में? जगह आती पे, हाँ। पेट्रोल से तो नहीं चलानी पड़ती नहीं है? नहीं नहीं, पेट्रोल पे नहीं चलाते। इंदौर वाला रूट पकड़ते हैं। झाबुआ होते हुए इंदौर, फिर शिवपुरी, और शिवपुरी से डायरेक्ट झांसी, झांसी से औरई, फिर कानपुर, फिर लखनऊ। ये बताओ, ये 16,000 में लाए थे? 17,000 में? ये 16,000 में लगभग 5-6 हजार का पूरा टोटल खर्चा होता होगा। 10,000 रुपये बच जाते होंगे, आराम ऐसा से, है ना? हाँ आराम से बच जाता तो अगर इधर से मिल गई तब तो भाई अच्छा है, अगर ना मिली तो फिर इनका फिर घाटा होने वाला, फिर इतने है। पैसे नहीं हमारा बचेंगे। घर है इसलिए मैं इधर आ जाता हूँ। अच्छा, ये कितने दिन बाद आए हो? मैं 1 महीने बाद आया। भाई 1 महीने पहले चक्कर लगाया था और फिर इधर की राइड मिल गई। कम पैसे के कम भाड़े की राइड उठा लाए थे क्योंकि यार इनको घर ही आना था। हाँ, भाई की शादी थी इसलिए हमें आना था। और कुछ चीज बताना चाहेंगे भाई, इनके साथ एक फ्रॉड भी हुआ है, हालांकि इससे पहले भी हो चुका है। और ये आउट स्टेशन की ही राइड करते हैं, दूर दूर के भाड़ा मारते हैं। वन वे की बुकिंग में भी आप चले जाते हो, वन वे का फेयर मिल रहा हो। 1 वे ही चलाते हैं, राउंड ट्रिप नहीं चलाते। नहीं नहीं, राउंड ट्रिप का मतलब ये नहीं। हम लोग अगर जाते हैं तो दोनों तरफ का भाड़ा लेते हैं। हम एक ही आपको तरफ क्या एक तरफ का भाड़ा मिलेगा तब भी आप चले जाओगे? चले जाते हैं, हाँ। ये भाई देख लेना भाई, हम लोग जो है हम लोग दोनों तरफ का भाड़ा लेते हैं। अगर छोड़ना भी है तब भी भाई ऐसे है, अगर वन साइड का भाड़ा कस्टमर दे रहा है तब भी ये चले जाते हैं। तो ये बताओ, इस तरह का काम करके महीने में एक एस्टिमेटेड कितना रुपया बचा लेते हो? मतलब ईंधन निकालने के बाद 40-50 हजार रुपये बच जाता है भाई। 40-50 हजार रुपये बचा लेते हो। बड़ौदा टू अहमदाबाद तो मतलब ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा 100 अच्छा। किलोमीटर का है और प्लस एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है, ट्रैफिक का कोई मसला नहीं है। अच्छा, गुजरात से यहाँ आए, कौन से तो रूट लेके आए हो? दो रूट है अपना। अगर आप झाबुआ जैसे एमपी में इंटर करोगे तो लेफ्ट हैंड पे जाओगे 50 किलोमीटर तो आपको दिल्ली मुंबई वाला मिलेगा। अच्छा, उस एक्सप्रेस वे से जा सकते दिल्ली हो? मुंबई एक्सप्रेस 300 किलोमीटर का है, कोटा तक। ठीक है ठीक है। कोटा से फिर लेफ्ट मार के सीधा शिवपुरी, फिर झांसी। अच्छा, दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता कि झाबुआ एमपी में मतलब जैसे ही आओ इंटर करोगे तो डायरेक्ट इंदौर जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। इंदौर बाईपास होते हुए फिर शिवपुरी जाओ। दोनों में दूरी में अंतर कितना है? थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है। अच्छा, तभी 50 किलोमीटर हाँ, है। 50-60 और सीएनजी की उपलब्धता दोनों साइड मिलती जाती है? दिल्ली मुंबई में अभी नहीं है, मतलब वो जो 250-300 किलोमीटर का है, 250 किलोमीटर ऐसा कुछ है, 300 किलोमीटर का अच्छा, पूरा। कौन सा मॉडल गाड़ी है, कितना चली ये बताओ? अगर इस तरह आप राइड करते हो तो जाहिर सी बात है आपकी रनिंग ज्यादा होगी मंथली अगर देखा जाए। 2025 मॉडल है। 25 का ये? हाँ, 25 का। ठीक है, कितना चली है? और मार्च या अप्रैल में, शायद मार्च में निकाले थे, अप्रैल से चालू कर दिए थे चलाना। ठीक है। अभी हमारी 95,000 किलोमीटर। तो भाई हमको भी फेल कर दिया। 95,000 हम 28 मार्च को निकाले थे और ये अप्रैल में निकाले थे। हमारी गाड़ी चली 70,000 प्लस और इनकी 90,000 प्लस चल चुकी है। ये देखो सामने गाड़ी खड़ी है। उसका कारण यही है भाई कि ये सिर्फ आउट स्टेशन चलाते हैं, प्लस वन वे के भाड़ा में भी है,
सरवाइव कर जाते हैं, चला जाता है। हमारा क्या है भाई, हमको दोनों तरफ का भाड़ा चाहिए, तो मैं बुकिंग में जाऊंगा, नहीं तो नहीं मेरा जाऊंगा। भाई क्या है कि मतलब कि गुजरात में कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। वो वन वे का ही भाड़ा हर ड्राइवर चलाता है। हाँ, हर ड्राइवर चलाता है, बिकॉज का बड़ौदा हो, सूरत हो, नवसारी हो, मुंबई हो, या अहमदाबाद, या कच्छ, भुज, या अंबानी की तरफ चले जाओ, जामनगर, भावनगर, अच्छा, वहाँ ऐसा चलता है। तो वन वे में जाओगे आपको रिटर्न मिल जाएगा। यहाँ क्या कि प्रयागराज चले गए, पता चले वहाँ बैठे रहो, कुछ मिले ही ना। भाई अयोध्या काम चले करने गए, का तरीका अलग है इनका, क्योंकि वन वे की राइड में चले जाते हैं, वन वो वे के मिल भाड़ा जाता में है। चले जाते हैं, हम लोग रिटर्न का भी पैसा लेते हैं, इसलिए हम लोग के पास कम आता है, और इनके पास काम की हमारे भरमार पर्सनल रहती है। कस्टमर बन जाते हैं। बन जिनको तो कम जाएंगे पैसे यार, दे तुम जाते ले हैं। होगे 1,000 रुपए, हम लेंगे 2,000 रुपए, तो भाई कस्टमर तो बन ही जाएंगे, आज जाहिर की सी डेट बात है में भाई। हमारे गुजरात में हमारे पास इतने मतलब एक साल में कस्टमर हो गए विनय भाई कि हमें ट्रेवल्स वाले को फोन भैया लगाने की जरूरत कस्टमर नहीं है। होने का कारण सिर्फ यही है कि आप वन वे के भाड़ा में उनको सर्विस देते हो। हम्म, तो हमारे यहाँ क्या है कि वन वे के भाड़ा में भाई शायद ही कोई चलाता हो, नहीं तो हम लोग दिल्ली वगैरह ड्रॉप करने भी जाते हैं ना, तो 12-13 हजार रुपए लेते हैं। हाँ। आप क्या 5-6 हजार में आराम से चले जाओगे। भाई अभी इनके साथ धोखा क्या हुआ है वो बता दो, 3-4 बार इनके साथ हो चुका है। कौन सी कंपनी थी, क्या बात क्या थी, बताना हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को। सीटो ऐसा कुछ नाम था, CIT ऐसा कुछ कंपनी है, मतलब अच्छा। कि ऑनलाइन ऑनलाइन कंपनी है, ऐप है। उसमें एक रिक्वेस्ट आई दिल्ली की। हाँ, दिल्ली की आई, और अच्छा। उसमें मतलब मैंने कॉल किया, जिससे बात करते हैं हम लोग, रेट। तो 500 एडवांस मांगा। मेरा क्या कि आउट स्टेशन का ही है, हाँ। तो मैं देने में शर्माता नहीं हूँ, 100-500 रुपए तक दे देता हूँ। तो मतलब हजारों राइड, 500, 200 राइड में कर चुका हूँ, कभी कभी फ्रॉड हो जाता है। अच्छा, उस कंपनी से काम कर चुके हैं इससे पहले। हाँ, मैं किया हूँ। वेरीफाइड था वो बंदा। तो भाई इनके साथ धोखा हो गया कि इन्होंने और बुकिंग बहुत एक्सेप्ट सारे की। लोग के साथ में ऐसा होता है। तो अच्छा, आप लोग- दिल्ली की राइड इस गाड़ी से कितने की उठाई थी आपने? मैं 8,000 रुपए को। 8,000 विद टोल इंक्लूडेड। हाँ, हाँ। 8,000 रुपए में थी, लेकिन शर्त उसकी ये थी कि 500 रुपए पहले हमें जीपे करो, हाँ। उसके बाद हम कस्टमर का नंबर देंगे, आप कस्टमर को ले जाओ। हम्म। भाई ने 500 रुपए दे दिए, अब वो फोन नहीं उठा रहा है भाई, फर्जी काम हुआ है इनके साथ में। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर जो इस तरह पहले काम करते हैं कर भी लेते हैं, तो कस्टमर को गाड़ी में बिठाने के बाद तब हाँ, फिर ऐसा उसका करें। कमीशन जो है भाई, कस्टमर को बैठने के बाद ही हम कस्टमर का जो उसको जो कमीशन बनता है वेंडर का, तो कमीशन वेंडर को बाद में देते हैं, कस्टमर कस्टमर जब को तक बिठाने आपकी के बाद। गाड़ी में ना आ जाए तब तक आप मतलब पेमेंट ना तरीका करें। यही है, ये तरीका तरीका आपको यही भी है। पता है, लेकिन आपको क्या भरोसे में उसने ले हाँ, लिया। जाना है इसलिए हमने कहा चलो हो सकता है, बिकॉज का मैं कर चुका हूँ। अच्छा आज मुंबई ऐसा से हो गया। बड़ौदा, हाँ, होता अच्छा, है। कई राइड आप इस तरह की कर चुके हो, इससे पहले कभी नहीं इस हुआ है? एप्लीकेशन से 10-15 राइड मैंने किया। 10-15 राइड में कभी हो पहली बार ही इस- धोखा हुआ है। हाँ। तो मैसेज वगैरह डाल दिया कि बंदा फ्रॉड है भाई अपनी मैं कंपनी कंपनी में, में डाल दिया। ताकि रेटिंग वगैरह उसकी कम हो जाए। और मैं दूसरा नंबर कोई डाल के ड्राइवर कस्टमर केयर से बात भी कर ली, उन्होंने कहा कि इसको मैं रिमूव करता हूँ, और दोबारा अगर ये ज्वाइन करेगा तो पेनाल्टी ऐसा कुछ वो लोग बात किया। हमने कहा आपकी मर्जी है, जो मन करे करो। हाँ, फिलहाल हमारे हाँ, साथ तो because भाई हमें धोखा हो पता है कि चुका अब है। रिटर्न तो मिलने वाला नहीं है, तो बहसबाजी करके कोई फायदा नहीं है। तो भाई 500 रुपए का इनका घाटा हो गया, और हम भी मदद करना चाहते थे, अपने सारे ग्रुप में देख लिए भाई, कोई भी दिल्ली वगैरह की बुकिंग नहीं है, इनको अगर दिल्ली की मिल जाए, या पंजाब की मिल जाए, या गुजरात की मिल जाए, या महाराष्ट्र की मिल जाए, कहीं की भी राइड मिल जाए, ये अपने साइड को चले जाएंगे। अगर नहीं भी मिलेगी तब भी भाई इनका प्लान है कि हाँ। रात में मैं निकल जाऊंगा। मैं खाली भी निकल जाता हूँ, 500-600 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर। अच्छा, रिस्क ले लेते हो। हाँ, लेता ही हूँ। तो भाई कभी-कभी मैं हम लोग गोवा भी से- लेते हैं, हम लोग भी गोवा दिल्ली से जाते खाली हैं, आया हूँ। कई बार राइड नहीं मिलती है तो हम लोग भी उधर से जो है खाली चले जाते हैं भाई, हाँ, क्योंकि हम लोग वेट कितना करेंगे, 1 दिन 2 दिन, जितने ज्यादा दिन रुकेंगे उतने दिन अपना समय और रुपया दोनों बर्बाद करेंगे। जी। समय तो बर्बाद हो रहा है, रुपया ऐसे जैसे खाना पीना हुआ, या 24 घंटे के अंदर रिटर्न जाते हैं तो टोल आधा पड़ता है भाई, टोल में भी कुछ ना कुछ बचत हो जाती है, तो टोल भी डबल पड़ेगा, और प्लस जहाँ आप रहोगे तो भाई खाना पीना सब कुछ तो रहेगा ही, तो खर्चे बढ़ते जाते हैं। तो ज्यादा रुकने से अच्छा है कि अपना खाली निकल चलो। तो उनका यही है कि भाई आज राइड मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो रात में अपना जो है दाब देंगे। अभी कोशिश की जा रही है कि शायद इनको कोई राइड जो है मिल जाए। अच्छा, ये उधर लगेज वगैरह बांधे हुए हो आप जो है, बाहर जाते हो गुजरात वगैरह में, तो आपके यहाँ इस पे चालान नहीं है? नहीं, गुजरात में चालान हाँ नहीं। सही है, राजस्थान में सिर्फ राजस्थान ऐसा भाई राज्य है जहाँ पे एकदम जो है रायता फैला के रखा है, ड्राइवर भाइयों को जीने नहीं दे रहा है। अब भाई 4 कस्टमर जब साथ में जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका लगेज होगा, वो कहाँ रखा जाएगा। सीएनजी गाड़ियां हम लोग की, सीएनजी आपकी भी है ना? सीएनजी गाड़ी है भाई, तो डिग्गी में जगह बचती नहीं हो, तो थोड़ी बहुत जगह है तो भाई हम लोग भी अपने कपड़े वगैरह, कंबल वगैरह रात के लिए रखते हैं, थोड़ा बहुत सामान, तो लगेज ज़्यादा उतना नहीं आ पाता है तो ऊपर कैरियर लगा के रखते हैं। हालांकि हमारे यहाँ गाड़ियों में कम है, लेकिन जो इनकी तरह सिर्फ आउटसन चलाते हैं तो लगभग हर गाड़ी में लगेज कैरियर इनका मिलेगा ही मिलेगा। देख सकते हो आप, प्रॉपर इनकी जो है बाहरी गाड़ी चलती है, अभी 1 साल नहीं है, 90,000 चल चुकी है, अप्रैल की गाड़ी है।
अप्रैल आते आते 1 तो क्रॉस हो ही जाएगा, 1 लाख तो क्रॉस हो जाएगा भाई, एक साल में 1 लाख किलोमीटर। भाई होना भी चाहिए। टैक्सी लाइन में अगर 1 लाख किलोमीटर गाड़ी नहीं चली तो आप सक्सेस नहीं हो। एक साल में अगर नहीं चलाई तो 1 लाख चलानी ही चलानी। अगर पैसे कमाने भाई तो साल में 1 लाख किलोमीटर आपको चलाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ गाड़ी चल रही पैसा भी कमा रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं खाली चला रहा हूँ, ऐसा पैसा नहीं भी है आ रहा है, कमा रहा हूँ। भाई। और इससे पहले मैं बाहर भी था, सऊदी अरब में था, वहाँ से रिटर्न हूँ। और यहाँ आने के बाद मतलब कोई भी इंसान अगर अच्छे से मेहनत करे तो सऊदी दुबई से अच्छा है ट्रैवल लाइन में कि अपने इंडिया में रहकर मेहनत करके उतना कमा सकता है। अल्ताफ भाई का भाई में लॉजिक समझ में आया, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी चलाओ, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ। ये बताओ 1 लाख किलोमीटर चला डाले हो, डिजायर गाड़ी है, फीडबैक क्या? इससे पहले भी आपके पास गाड़ी थी? नहीं, इससे पहले दुबई में थे, सऊदी यहाँ पे अच्छा सऊदी में थे, यहाँ पे आने के बाद डिजायर गाड़ी ली। परफॉर्मेंस का कैसा? 1 लाख किलोमीटर में क्लच प्लेट, गियर बक्से में ठीक, कोई काम उम निकला गाड़ी में? नहीं, कोई काम नहीं है, चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। क्लच प्लेट मैं वगैरह भाई स्पीड में चलाता हूँ, भागता नहीं। स्पीड गवर्नर नहीं खुलवाया भाई, स्पीड गवर्नर भाई ने नहीं खुलवाई, हालांकि 1000-2000 किलोमीटर चलने वाला बंदा है, अभी भी 1150 किलोमीटर का रन करके आ रहा है, गुजरात से गाड़ी लेके आया है। क्लच प्लेट भी नहीं बदली है, गियर बक्से की बात छोड़ो, इंजन की बात छोड़ो, टायर भी नहीं बदला हूँ। 90,000 में भी टायर भी भाई नहीं बदले हैं, आप देख सकते हो। अब तो अंधेरा है भाई, नहीं तो टायर की कंडीशन दिखाते हैं, अभी भी अच्छी कंडीशन में, क्योंकि गुजरात से भाई आया तो भाई टायर में तो दम होगी तभी यहाँ तक आ पाएगा, नहीं तो रास्ते में ही बोल जाते हैं। 80 बढ़िया, 80 बढ़िया है, क्या है कि माइलेज भी अच्छा है, वहाँ पर उनकी सेफ्टी, कस्टमर की सेफ्टी, दोनों चीज है भाई। भाई जरूरी नहीं कि आप ज्यादा 80 से ऊपर भागो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन 80 कस्टमर तो कहता है, लेकिन आप कैसे समझाते हो, कैसे मैनेज करते हो? पता नहीं सर जी, आपकी सेफ्टी के लिए इसलिए हम नहीं तोड़वा, पहले उसको मोटिवेट इतना कर देते हैं कि वो हमारे नाम खुश हो जाता है कि नहीं सही है, वो हमारे नाम की तस्वीर पढ़ते चला आता है कहीं पर भी। बिल्कुल भाई, 80 की स्पीड भारत सरकार ने कुछ सोच समझ के ही रखी है, 2018 में रखी, उससे पहले स्पीड गवर्नर नहीं लगता था हम लोग गाड़ियों में, अब कमर्शियल गाड़ी में कंपलसरी है ये। इसकी 80 की स्पीड हो, कस्टमर जैसे लंबे जाना है तो कस्टमर को बता दो कि आधा घंटा पहले निकले। अच्छा, कस्टमर को पहले आप बता देते हो, बता देते माइंड मेकअप करके चलो, समय से पहले निकले ताकि वो मेंटेन रखे भाई, रास्ते में आपको बड़बड़ा न सके कि लो हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, ये है वो है, ये सारी चीजें हैं। कस्टमर खुश भी होते हैं, 95% कस्टमर बहुत खुश होते हैं। अच्छा ये बताओ, सर्विस कंपनी में कराते हो या बाहर में कराते हो? कितने रुपए की होती है एक नॉर्मल सर्विस, कितने रुपए में हो जाती है? 10,000 रुपए कराता हूँ एक, हर 10,000 किलोमीटर पे कराते हो? कराता हूँ तो एक 10,000 पे 1500-1600 की कराता हूँ, और जब दूसरी 10,000 की आती है तो 35 से 4,000 रुपए। 35 से 4,000 वाली जो मेजर सर्विस कराते हो, उसमें प्लग हो गया, एसी फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, ये सारी चीजें आप रिप्लेसमेंट करवा देते हो। यार प्लग 20,000 में चेंज करा देते हो, प्लग तो भाई कम से कम 60-70,000 किलोमीटर चलने चाहिए। इस गाड़ी के कॉस्टली प्लग आते हैं कि 210 वाला डलाते हो, कौन सा डलाते हो? 210 मेरे को इतना पता नहीं है वो हमारा, लेकिन अभी जो इसमें पड़ रहा है वो 8 या 900 रुपए का एक प्लग आता है, जो कंपनी डाल के देती है। नहीं वो प्लग अभी नहीं डलवाया, वो नहीं डलवाया ना, लाख में बोला है, 1 लाख पे बोला है, अभी नहीं चेंज कराया है। तो भाई एक बार मेजर सर्विस कराते हैं, एक बार नॉर्मल सर्विस कराते हैं, ये कुछ गाड़ी का फीडबैक एस्टिमेट सब कुछ आपको बता दिया। अगर वीडियो कहीं भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।